लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं और खानों में स्वाद ढूंढते हैं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगियां बेरंग और बेस्वाद होती हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है आजकल, क्योंकि वो चकाचौंध की ज़िंदगी और उस झूठेपन और खोखलेपन में ज़िंदगियां जी रहे हैं, और बाहर वो प्लेजर ढूंढ रहे हैं, वो मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। तो ये तो होगा ही। आप जब खोखली, अधूरी, बहरूपी भरी ज़िंदगी जिएंगे तो ये सब तो होना ही है। असल में ज़िंदगी को जीने के लिए किसी चोले की ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़िंदगी जैसी मिली है उसको वैसे ही जीने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ, दिखावा, खोखलापन, ये सब बहरूपियों के काम हैं, लेकिन अगर वो काम आप करेंगे तो कुछ न कुछ तो उसके बदले में मिलेगा ही। जब आपको उसके बदले में वो चीज़ें मिलेंगी तो फिर आपको दुख होगा, थोड़ी खींच होगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। तो कहावत तो सुनी होगी आपने कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो आप जैसा बीज बोते हैं आपको फल भी वैसा ही मिलता है। जब आप जिंदगी ही खोखली, अधूरी और दिखावपन की जी रहे हैं तो आपको खुशी असली कैसे मिल सकती है? उसमें भी थोड़ा सा खोखलापन, दिखावा और इस तरह की चीज़ें तो होंगी ही। जब आप रोटी की बजाय पूरी खाना पसंद करेंगे तो तेल या घी तो उसके साथ मिलेगा ही। तो ऑयली खाना खाना चाह रहे हैं और चिकने से आपको परहेज है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है। आप गुड़ खाते हैं और कहते हैं कि गुलगुलों से परहेज, तो ये सरासर बेमानी चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ज़िंदगी में यही सद्दोजहद है। इसी उल्फत में जीते रहते हैं लोग। करना कुछ चाहते हैं, सोचते कुछ और हैं, उनकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, वो करते कुछ और है। तो अगर आप पीछे देख के सामने गाड़ी चलाइएगा तो हादसा तो होगा ही। सामने गाड़ी चलाने के लिए सामने देखना ज़रूरी होता है। तो आपको ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सीधी है। उसके लिए सीधा चलना पड़ेगा, उसे आसान तरह से जीना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको तो आदत हो गई है कुछ नया करने की, कुछ रिस्क लेने की, कुछ तूफानी करने की। तो इस तूफानी करने के चक्कर में आपको कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस करनी ही होगी, और उन चीज़ों से अगर आपको कुछ अलग लगता है, कुछ तकलीफ होती है, तो आपको तकलीफ भी सहनी पड़ेगी। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, इच्छाएं आपकी हैं, आप खुद भी आपके हैं। तो इन बातों से जो ज़िंदगी आपको देगी वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते जो ज़िंदगी आपको देती है। आप पाना कुछ और चाहते हैं, उसके लिए करते कुछ और है। तो आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी? सारी चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं चलती। ठीक वैसे ही जैसे जो कहावत मैंने पहले कही थी, आपने अगर बबूल का पौधा बो दिया और आप अगर उसके नीचे बैठे रहेंगे कि वो पेड़ बनेगा तो मुझे आम मिलेंगे, तो ये सरासर आपकी गलती है। ये आपकी सोच का फ़र्क है। ये आप करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, पाने की इच्छा कुछ और होती है और आपको मिलता कुछ और है। ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। हम जानबूझ के अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और हम जानबूझ के अपनी ज़िंदगी को मुश्किल कर लेते हैं, और फिर लोगों से ये कहते फिरते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल चीज़ है, और ज़िंदगी में बहुत लफड़े हैं, ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। ज़िंदगी जीना कोई आसान काम नहीं है। तो आप ही अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाकर लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो ये कहाँ की समझदारी है? आप खुद भी परेशान हो रहे हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। आप अनजाने में ही दूसरों को डरा रहे हैं, दूसरों को पैनिक कर रहे हैं। नई एक्सपीरियंसेस के बेस पे किसी और की ज़िंदगी को आंकना, तौलना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, यहाँ हर इंसान अपने आप को शेक्सपियर की दूसरी औलाद समझता है, और हर आदमी यहाँ पे नवाब है, जो कि अपने किसी जानने वाले के पास भी जाता है तो अगर खातिरदारी के लिए चाय पिलानी पड़ जाए तो उसके अंदर के नवाबी पने की हद इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो खुद उस इंसान को बाहर को संभाल लेने के लिए भेजने के लिए कहता है, लेकिन खुद नहीं जा सकता। लेकिन नवाब तो नवाब है, उसे ये समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपकी आओ भगत के लिए आपको चाय पिलाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो काम में मशरूफ़ है और वो आपसे इंसिस्ट करता है तो आपको इतनी तो हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप बहाने बनाकर उसे भेजते हैं तो वो कुछ समय के लिए परेशान तो होगा और वो मजबूरीवश काम कर भी देगा।
लेकिन उसके मन में हमेशा आपके लिए एक डिसरिस्पेक्ट रहेगी कि आपने उसे अपने काम के लिए परेशान किया, उसकी बातों को नहीं समझा, उसकी बात नहीं मानी। वो इस बार तो आपके लिए वो सामान ले आया, लेकिन अगली बार से नहीं लाएगा। आपके स्मार्टफोन के लिए डाटा केबल तो टाइप सी आ गई है, लेकिन ज़िंदगी में दोस्तों के लिए टाइप सी होना बहुत बुरी चीज़ है। बहुत ख़राब लगता है कि आपका दोस्त आपको वही टाइप सी यूएसबी केबल समझे। तो ज़िंदगी को सिंपल जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप नवाब हैं तो आप जिसके घर जा रहे हैं या जिसकी जगह पे जा रहे हैं वो वहाँ का राजा है। और अगर आप राजा से काम कराइएगा तो आपकी नवाबी भी थोड़े दिनों की ही हो सकती है। तो अपने नवाबी पने को राजा की हैसियत से मत तोलिए, क्योंकि राजा के पास देने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। वो राजपाट तक भी दे सकता है, लेकिन नवाबी पने में नवाब कुछ नहीं दे पाता। वो अपनी छोटी सी ओछी हरकतों की वजह से ही तिरस्कृत होता है। और अगर आप सामने वाले को टाइप सी केबल समझ रहे हैं तो सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये भी आपको समझने की ज़रूरत हो सकती है। तो ज़िंदगी में दोस्त और रिस्पेक्ट, इन चीज़ों को बहुत तोल के चलना पड़ता है, वरना आपके नवाबी बनने के चक्कर में आप दोस्त खो बैठिएगा। वो दोस्त जो आपको रिस्पेक्ट देता है वो आपको फिर कूड़े के भाव भी नहीं समझेगा। तो दोस्ती कीजिए तो दिल से कीजिए, दिमाग से तो व्यापार किया जाता है। अगर कोई किसी को टाइप सी समझता है तो इस वजह से वो रिश्तों को बेकार किया जाता है। तो ये हो सकता है कि आप अपने आप को बुद्धिमान दिखाएं, चालाक बताएं, लेकिन सामने वाला समझदार भी हो सकता है। और समझदारी इन सब से बहुत ऊपर की चीज़ है। जैसे राजा इन नवाबों और इन ओहदों से बड़े ऊपर की चीज़ है। तो राजा के पास जाइए तो इस ओछी नवाबी पन्ने को छोड़ के जाइए, अच्छा रहेगा, आपके काम आएगा।